नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार बनने से महज 5-6 घंटे पहले बीजेपी ने सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाकर सभी को चौंका दिया था। आपको बता दें कि बिहार का मंत्रिमंडल भी इस बार काफी चौंकाने वाला होगा। कहा तो ये जा रहा है कि कई कद्दावर नेताओं की छुट्टी हो सकती है और कई नए चेहरे को जगह मिल सकती है, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल अब भी यही बना हुआ है कि आखिर अब तक मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं हो सका है। और जनाब, सवाल तो ये भी है कि आखिर इस बार पेच कहां फंस रहा है। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपको भी जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि कहा तो ये जा रहा था कि जैसे ही सरकार बन जाएगी, गठन हो जाएगा, वैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन देरी हो रही है। क्या लगता है मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की वजह क्या हो सकती है? देखिए, 28 जनवरी को 9वीं बार चीफ मिनिस्टर बन के नीतीश कुमार ने तो गिनीज बुक में नाम लिखा लिया। सहयोगी को विपक्ष में बैठा दिया और विपक्ष को अपने साथ कर लिया। पहले एक डिप्टी सीएम थे, इस बार 2 डिप्टी सीएम बना दिया। इसके पहले भी राजग सरकार में 2 ही डिप्टी सीएम थे, तो अब वही लीक है। संख्या बल भी राजद और बीजेपी में फर्क है नहीं, एक विधायक का अंतर है। तो कुल मिलाकर अब राजद से बीजेपी रिप्लेस होगी। तो ठीक ही आपने कहा कि 28 तारीख को विस्तार हो गया, कैबिनेट की बैठक हो गई। और उस पहली कैबिनेट की बैठक में जो 5 फरवरी से विधानमंडल का बजट था उसको डिफर कर दिया गया। और उसी दिन स्पीकर जो राजद कोटे के अवध बिहारी चौधरी हैं उनको हटाने के लिए नोटिस दे दी गई। 14 दिन वो जो नियम कहता है कि 14वें दिन वो नोटिस आएगा हाउस में, इसके चलते 10 फरवरी से हाउस बुला दिया गया है। नंद किशोर यादव ने नोटिस दी थी। अभी भाजपा कोटे से स्पीकर होना है संख्या बल के हिसाब से, परिपाटी जो अभी चली है, तो उसमें जो मेरी जानकारी है, समझ है कि नंद किशोर यादव नए स्पीकर होंगे जी। इसको अब लगभग कोई और बात ना हो जाए, लेकिन तय माना जा रहा है। अब मंत्रिमंडल विस्तार की बात आपने कही कि 28 तारीख को कैबिनेट बन गया, सीएम सहित 9 मंत्री बन गए और अभी सभी लोग मंत्री बने तभी शपथ हो गए। लेकिन सभी लोग आज की तारीख में बिना विभाग के हैं। सारे विभाग जो 44-45 विभाग है बिहार सरकार का, वो सीएम के अधीनस्थ है। और कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेवारी होती है। बताइए, 2 डिप्टी सीएम और बाकी जो मंत्री हैं 6, वो सभी अभी बिना विभाग के हैं। उनको पता नहीं है उनके पाले में कौन सा विभाग जाएगा। अभी विस्तार भी होना है और बिहार में जो संख्या बल किताब से जो 35 तक हो सकता है, तो अभी उसका इंतजार करना होगा। अभी तो जो विस्तार के लिए जो बात हो रही है, ये तो अभी तो 4 ही दिन बीते हैं। अभी और सप्ताह भर भी आपको वेट करना पड़ेगा। सप्ताह भर? हाँ, वो आजकल में नहीं हो रहा है, इसलिए कि बीजेपी तो हाई कमान वाली पार्टी है ना। यहाँ तो सब कुछ ऑल इन वन, मुख्यमंत्री भी नीतीश जी पहले नहीं थे तो अध्यक्ष भी नीतीश जी, सब कुछ तय उनको करना है। जदयू का भविष्य वर्तमान सब कुछ वही है, तो उनके साइड से तो है नहीं, उनको क्या द्वंद है। अभी 3 जो पुराने चेहरे थे उन तीनों को फिर इस कैबिनेट में जगह दिया। उनके यहाँ चेहरे का भी बहुत बदलाव कुछ मुझे संभावित नहीं दिखता है। मतलब जेडीयू में बहुत बदलाव नहीं होगा, लेकिन बीजेपी में बदलाव भी होंगे जो आपने कहा। और एक अभी प्रेम कुमार जी के लिए लॉटरी लग गई कि पिछली बार वो सरकार में नहीं आए, इस बार वो अति पिछड़ा कोटा के कारण। देखिए, अब एक तो लोकसभा का चुनाव है और अब अगले साल विधानसभा के चुनाव होंगे। तो इस बार जो कैबिनेट बनी है नई एनडीए की सरकार में, उसमें सामाजिक समीकरण को साधने की भरपूर कोशिश होगी। और जातीय जो अभी सर्वे हुआ है उसमें जो 36% अति पिछड़ी जातियां हैं, उसका भरपूर ख्याल रखा जाएगा। क्या है कि सबको अब है जो 112 अति पिछड़ी जातियां हैं उसको साधना है। बीते 30 साल का तो इतिहास है कि भाई कभी लालू जी बड़े भाई और नीतीश जी छोटे भाई, यही तो अभी राजनीति बिहार में चल रही है। मतलब एक तरफ सर्वाधिक 14.5% आबादी वाली यादव जाति, और उसके बाद फिर नीतीश जी, जो भी कहिए, जोड़ तोड़ भाग्य कहिए, जो जिन कारणों से कहिए, अभी उनके नाम सब कुछ है।
कभी इस पाले में कभी उस पाले में, मुख्यमंत्री की कुर्सी तो वहीं रहती है बीच में, और फिर या उसके सरकार एक ही रहते हैं, सहयोगी बस बदलते बस रहते कभी जी। मैंने दोनों तरफ से ये बदलता बिल्कुल, रहता है। बदलते अब रहते हैं। विस्तार की बात जो है, विस्तार में पेच कम है, मैं मानता हूँ। देखिए, राजद के पास जितना विभाग अभी था इस कैबिनेट में, सभी विभाग इधर आ जाएंगे बीजेपी को, ठीक है जी। जो मेरी जानकारी है उसके अच्छा, कहा तो ये भी जा रहा है अरुण जी, गृह विभाग की बात नहीं, कर नहीं, रहे सब हैं। गृह विभाग, कार्मिक विभाग अभी क्या छोड़ना पड़ेगा नीतीश कुमार को? नहीं, नहीं, गृह नहीं, अभी विभाग? देखिए वो बीजेपी भले वो मैसेज दिया जाए, आखिर जी। सरकार में होगी। देखिए, सामूहिक जिम्मेवारी की जो मैंने बात की, गृह विभाग क्यों? लॉ एंड ऑर्डर नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का तो नीतीश जी को चिंता नहीं है। कभी आप याद कीजिए प्रारंभ का, तो ये कुछ योगी मॉडल लाने की बात हो योगी रही है। मॉडल तो आने से रहा। देखिए, योगी मॉडल अब जी। बिहार में जो आप कल्पना कर रहे हैं, यहाँ योगी मॉडल या वहाँ डॉक्टर मोहन यादव का मॉडल, वो सब अब आने से रहा, वो सब बिहार। लेकिन एक सचमुच में आज बिहार के लिए एक चिंता का विषय है, और जो नीतीश गवर्नमेंट का प्रारंभ का 3 साल या 5 साल आप कहिए, 5 से 10, जो यूपी रहा, लोग सुधार हुआ था, विकास की गति पकड़ी थी। अब तो गवर्नमेंट है, गवर्नेंस ऑलमोस्ट ढीला हो चला था। एक गवर्नेंस का भी सवाल आप देखिए ना, अभी 28 तारीख के बाद 1000 से अधिक अधिकारी बदले गए, लगभग 500, 487, 88 सर्किल ऑफिसर बदले गए, एसडीओ, डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी सब बदले जा रहे हैं। तो ये कौन बदल रहा है? सामूहिक मंत्रिपरिषद की जिम्मेवारी होती है, एक आदमी फैसला ले रहे हैं मुख्यमंत्री। मतलब इसमें तो मुझे नहीं लगता है कि सत्ता मिल गई भाजपा को, अभी सत्ता की वो मलाई नहीं मिली है। मलाई नहीं भाई, वो डिसीजन करेंगे तभी तो माना जाएगा कि भाई इसमें बीजेपी रिफ्लेक्ट कर रही है। तो जिन मुद्दों की आपने बात की, लॉ एंड ऑर्डर, अब वो सत्ता में आने के पहले बीजेपी का एजेंडा था, कल है कि नहीं, अब वो तो सब सवाल है ना। देखिए, बीजेपी ने इस बार नीतीश कुमार के साथ बीजेपी हुई है, उसके लिए भी अग्नि परीक्षा है, बिल्कुल परसेप्शन का सवाल है। देखिए, आप यदि नीतीश कुमार को हम कहते हैं, यदि जो लालू जी ने ही कहा था कि पलटी मार है, तो राजद और बीजेपी क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी उसको भी आप क्या कहेंगे भाई? ये जो पलटी मार की राजनीति जिसको कहिए, नीति सिद्धांत विचार अब कहाँ है? अब तो सहूलियत की राजनीति है, कुर्सी की राजनीति है। तो जहाँ ये सब सवाल हो गया है, उसमें एक बात है कि मंत्रिमंडल विस्तार का ही 4 दिन बीते, मैंने आपसे कहा कि सप्ताह भर इंतजार करना पड़ सकता है। और हाईकमान वाली पार्टी, अभी प्रभारी सुना कि प्रभारी जो बीजेपी के हैं वो अभी नहीं है, मुख्यालय से बाहर हैं। आज शायद सम्राट चौधरी भी अपने गृह क्षेत्र में जाने की बात थी। तो अभी ये विमर्श होना है, फिर हाईकमान से मुहर लगनी है, कुल मिला जुला कर को उसमें। लेकिन जो चर्चाएं हैं, जो पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में जो चर्चाएं हैं, वो चर्चा ये है कि गृह विभाग मांग रही है बीजेपी। आपका ये कहना है गृह विभाग को लेकर ही मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अभी तो मंत्री यही बनना बाकी है। तो एक गृह विभाग के चलते ये कोई, तो फिर वित्त विभाग कौन लेगा? अभी तो सुशील मोदी लंबे काल तक रहेगा। देखिए, बजट सेशन है अभी, और विजय कुमार चौधरी जी भी तो कैबिनेट में सब सरस्वती प्रेस में बजट की प्रति छपने के लिए जा चुका। 5 फरवरी से नहीं हाउस होना था। अब उसमें जब नई सरकार आ गई है, तो जो बजट भाषण वित्त मंत्री का होता है ना, उसमें जो बीजेपी का कुछ कोर जो उसका है, जो प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लिए एक समावेशी विकास और जो कुछ किया है, थोड़ा उसका रिफ्लेक्शन होगा, मैं समझता हूँ। अब है कि कुछ जो एजेंडा है, जो बीजेपी कहती रही है, अब वो इस सरकार में आने के बाद उसको कितना वो एकोमोडेट करा पाती है, लागू कर पाती है। वायदे बहुत किए, नीतीश गवर्नमेंट के काम की आलोचना जिस ढंग से कर रही थी, तो अब तो उसमें सुधार भी लाना है, और अब बेहतर करना। अब तो जो चुनावी वायदा करके बीजेपी आई थी, अब फिर सत्ता में आ गई उसी असेंबली में, तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बदल गए, तो बीजेपी अपने उस चुनावी वायदे के लिए भी उत्तरदायी होगी। एक दूसरा है जो एक परसेप्शन बना हुआ था, तो अब आज की तारीख में जब बीजेपी आई है, तो कई ऐसे मुद्दे हैं। फिर मैंने आपसे चर्चा पहले भी की थी, अभी बिहार में जैसे अभी देखा, तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने गोहेड कर दिया है। हाँ, 20-25 हजार जो नियोजित शिक्षक हैं, वो अभी बीपीएससी से टीचर बन गए हैं। तो वो जब इधर आ गए हैं, तो पद 20-25 हजार खाली हो गए हैं। और स्कूल में तो अभी शिक्षकों की अभी भी कमी है। तो जो कमी है, तो तीसरे चरण में चुनाव की घोषणा के पहले अभी जिस ढंग से तैयारी हो रही है, यदि वो हो गया, तो मुझे लगता है कि 40-50 हजार शिक्षक फिर नियुक्त होंगे। और उसमें जो डोमिसाइल नीति का क्या होगा जी? बीजेपी ने तो विरोध किया था, बीजेपी ने तो खुला विरोध। मैं भी मानता हूं कि जो बिहार के अभी जो बिहार में अब 75% रिजर्वेशन लागू हो गया है, अब तो जो नियुक्ति होगी उसमें 75% रिजर्वेशन लागू होगा, तो 25% जो सीटें
सामान्य और मेधावी छात्रों के लिए जो बचते हैं, उसमें बाहर के लोगों को भी अब दरवाजा खुला रहेगा अभी जब तक डोमिसाइल। और इसको लेकर के बिहार की जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जो जॉब सीकर हैं, उसमें एक तरह से कोहराम है। तो सब जगह से आवाज और उठ रही सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि क्या करती है, क्योंकि बीजेपी अब विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता में। अच्छा, सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि कई ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जिनको इस बार बैठा दिया जाएगा और कई ऐसे नए चेहरे जिनकी एंट्री हो सकती है, तो हम उन नामों पर भी चर्चा करना एक तो अभी आपने देखा था कि पिछली बार जब बीजेपी की सरकार बनी नीतीश जी के साथ, जब बीजेपी सत्ता में सहभाग हुई, तो कई बड़े चेहरे लालू, उसमें सुशील मोदी नहीं आए थे, ये प्रेम कुमार नहीं आए थे, नंद किशोर यादव नहीं आए थे, कई चेहरे बाहर हो गए थे। इस बार भी कुछ नए चेहरों पर प्रयोग होगा। कहा जा रहा है श्रेयसी सिंह। देखिए, जिन नामों की चर्चा अभी है, अभी तो सिर्फ क्यासी न लगा। मैंने कहा कि यदि अभी हाई कमान की मुहर लगनी बाकी है। किन नामों की चर्चा हो रही है? देखिए, कुछ तो अब जाति साधने की बात है, तो अति पिछड़े में कई नाम है। जैसे जी, अब देखिए, अभी इसमें 9 लोग बने, उसमें कोई ब्राह्मण नहीं है, तो कोई ब्राह्मण बनेगा। संजय झा उधर थे, तो संजय झा की चर्चा है कि वो लोकसभा का चुनाव दरभंगा से लड़ने वाले हैं, तो वहां वो सीट बीजेपी की जीती हुई सीट है। देखिए, जो कुछ पेच है ना, अब तो 15 दिन के बाद सब कैंडिडेट भी सामने आ जाएंगे। तो कुछ सीटों की अदला बदली होगी, कुछ फिर वो अभी क्या वो फिर 17 सीट पर बंटवारा होगा कि फिर वो विधानसभा का मौजूदा जो संख्या बल है उसमें कुछ, पिछली बार तो 5 सीट बीजेपी नीतीश जी के लिए छोड़ी थी, इस बार क्या बलिदान देगी जदयू को वो उसी हिसाब से कुछ 5 सीट नहीं, 5 सीट छोड़नी होगी। जाके असेंबली के आधार पर यदि कहेंगे तो फिर तो उनकी संख्या घटेगी, सीटों की दावेदारी घटेगी। तो कुछ ये सब जो राजनीतिक एक साथ आ गए एक दिन में, कि सुबह में नीतीश जी ने फर्स्ट हाफ में इस्तीफा दिया और सेकेंड हाफ में सीएम बन गए, इतना तक तो ठीक है। लेकिन अब वो मंत्रिमंडल का विस्तार, सरकार कौन से चेहरे हैं जो रिपीट करेगी इस बार बीजेपी? क्योंकि जेडीयू में तो कोई घमासान नहीं है। नहीं, जेडीयू में तो कहाँ किससे घमासान होगा? अभी वहां तो नीतीश, मैंने कहा कि पार्टी है नीतीश जी की, उन्हें ही तय करना है वहाँ। लेकिन यहाँ घमासान नहीं है, यहाँ सब लोग, यहाँ से लेके दिल्ली तक अब होड़ लग गई है। अब उसमें यहाँ जो लोग में आ रहा है शहनवाज हुसैन को भी रिपीट किया नहीं, शहनवाज हुसैन हो सकते हैं, शहनवाज हाँ हो सकता है, अब श्रेयसी सिंह का भी हो सकता है। वो तो आपको इसमें कोई जो चर्चा जिन नामों की है, नीतीश मिश्रा का भी नाम है, तो इस तरह से अभी कई नाम हैं। अभी हम इसलिए कह रहे हैं कि नाम की चर्चा करें और वो नहीं हो तो फिर होगा कि भाई ये क्यासबाजी हम लोग क्यों करें। लेकिन ये बात है कि इस बार अति पिछड़ों को मिलेगा भी प्रश्रय मिलेगा। कुशवाहा जाति का इधर तो सब नीतीश जी के पाले में था, और बीजेपी भरसक अपर कास्ट, अति पिछड़ी जाति, ये सबको साधने की भरसक कोशिश होगी। तो इन कुल मिला जुला करके मुझे लगता है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार अभी इंतजार करना पड़ेगा, और अभी चौंकाने वाला होगा इस बार भी। हाँ, कुछ फिर वही पिछली बार नहीं चौंकाने वाली बात हुई थी कि जो मंत्री, अब कहा 3-4 नाम मैंने किया, अब उसमें नंद किशोर यादव जी का नाम अभी स्पीकर ग्रुप में बल्ले आ रहा है। लेकिन अभी कई नाम है। देखिए, सुशील मोदी बिहार के भाजपा के कद्दावर नेता, उनकी तो चर्चा भी कहीं नहीं हो रही है, जो शुरू में भी हो रहा था कि डिप्टी सीएम बनेंगे। अब तो उनका भी देखिए राज्यसभा का कार्यकाल उनका समाप्त हो रहा है, लेकिन अब वो देखिए इस बार फिर राज्यसभा में उनको। अच्छा, कहा तो ये भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो 5 विभाग संभाल रहे थे, क्या अब उन विभागों को सम्राट चौधरी संभालेंगे? नहीं, देखिए उसमें वो स्थिति नहीं होगी, सब विभाग का वो संभालेंगे, 5 विभाग नहीं, ऐसा नहीं होगा। पथ निर्माण, स्वास्थ्य विभाग, आप बताइए, सब जितने बड़े विभाग थे, मैं तो मानता हूँ विभागों के साथ अन्याय हो रहा था जी। अब एक व्यक्ति, एक तो तेजस्वी कभी कितना दिन पटना रहते थे, दिल्ली रहते थे, केस मुकदमा का चक्कर, कुल मिला जुला करके अब तो नीतीश जी ने सच पूछिए गवर्नमेंट चलाई, गवर्नेंस वहां भी कहाँ था? गवर्नेंस जिसको आप कहिए ना, वो स्थिति नहीं थी। लेकिन अभी जनता भरोसा करती है, इस बार आए हैं जो एक एनडीए का रहा था कि हम तस्वीर बदलेंगे, स्थिति बदलेंगे, तो वो स्थिति नहीं रहेगी कि सम्राट चौधरी के पास 5 विभाग होंगे। नहीं, कोई 1 विभाग 2 विभाग होगा। अब फिर आप तब कहेंगे कि दूसरे डिप्टी सीएम है को उनके जी में अभी 5 विभाग रहेगा, तो 10 क्या इन्हीं लोगों में रहेगा? बीजेपी में ये सब नहीं चलने वाला है। वो लालू जी की पार्टी में लालू जी और उनके सुपुत्र सब कुछ उत्तराधिकारी वही हैं, तो 5 विभाग उन अपने जिम्मे रखे हुए थे।
तो कहीं मैं मानता हूं कि वो न्याय संगत भी नहीं था, न सरकार के कामकाज के लिए, विभाग के लिए, कि वहां नीतीश जी लाचार थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस बार ऐसा है कि बीजेपी में ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर इस बार शिक्षा मंत्री कौन, किसको मिलेगा शिक्षा विभाग? क्या लगता है, आपका आकलन, आपका विश्लेषण और अंदर खाने की खबर क्या बता रही है? अभी इस मामले में मुझे तो लगता है कि शिक्षा विभाग जैसे राजद के जिम्मे था, वो भाजपा के जिम्मे हो। हाँ, तो भाजपा में अब किसको भी हम किसी एक को कहें ना, अभी हम उस हिसाब से विभाग का नामों की चर्चा, किन नामों की नाम तो कई न है। अब कौन, अब देखिए वो नीतीश जी को भी क्या सूट करेगा, वो के पाठक से भी ट्यूनिंग यदि रखना है तो, हालांकि अब बीजेपी के तो निशाने पर के पाठक रहे हैं। और विभाग तो देखिए एक है, मिशन मोड जो सुधार का मिशन मोड था उनका, वहां तक तो एप्रिसिएबल था, लेकिन उनकी कार्यशैली, कई उनके इस तरह के आदेश आज भी किसी सरकार के लिए फजीहत कराने वाला रहा है। अब वो नीतीश जी आज भी देखिए वो 5 बजे तक की वर्किंग, और फिर उसके बाद कई ऐसे आदेश हैं अभी जो कहाँ वो टकराव, मैं तो देख रहा हूँ अभी। लेकिन आपको लग रहा है कि शिक्षा विभाग बीजेपी के खाते में हाँ, वो विभाग जो है ना, वित्त विभाग जैसे कभी बीजेपी के पास थी, आज जदयू का तो वो रहेगा उसके पास, लेकिन शिक्षा विभाग तो इधर ही रहेगा। इधर ही रहेगा। हाँ, इधर ही रहेगा। चलिए, तो लेकिन अभी सब कुछ जो है ना अभी, तो अब बीजेपी का हाई कमान वो तय करेगा। हाँ, अभी तो सम्राट जी को फिर दोनों जो डिप्टी सीएम है फिर जाएंगे दिल्ली से भी, वहां से उनसे, तो हाई कमान वाली ये पार्टी है। जैसे कांग्रेस में आपने देखा नहीं, 2 मंत्री बन गए और 2 के लिए हाई कमान तो वहां गुहार लगाता रहा नीतीश जी से, और अंत रिजल्ट 0 हुआ। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। मंत्रिमंडल विस्तार इस हद तक की सरकार बन जाए, 9 मंत्री डिप्टी सीएम बिना विभाग के रहे, ये 4 दिन तो बीत गया, और अगला फिर यदि 4 दिन 6 दिन ये स्थिति रहती है, मैं मानता हूँ ये आने वाले दिन के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। और ये यदि ऐसा रिफ्लेक्शन होगा किन्हीं कारणों से, तो आगे वाले दिन के लिए कई और ऐसे मुद्दे होंगे जिसमें सरकार में संकट होंगे। फिर जो आप सवाल पहले दिन कर रही थी कि ये सरकार फिर क्या, नीतीश जी उधर पलटी मारेंगे कि नहीं, सरकार कितने दिन चलेगी, तो मैंने तो कहा था कि अभी लोकसभा चुनाव भर तो कोई संदेह नहीं करना चाहिए, कुछ छोटी मोटी बातें कहीं होंगी तो वो सब आपसी समझ से सल्टिया ले जाए। अभी कोई देखिए, अभी कोई विभाग के लेकर के अब ये सब बीजेपी के ही तरफ से है कि पहले तो बीजेपी को तय करना है, बीजेपी को तय कि भाई उनके कौन, इसलिए कि देखिए पिछली बार क्या था, पिछली बार 15 डिप्टी सीएम सहित 15 राजद के मंत्री थे, उधर सीएम सहित 13 और अब एक स्पीकर का पोस्ट है, तो स्पीकर का पोस्ट इधर बीजेपी की तरफ आएगा तो आप 16 कहिएगा। और उसी तरह से अभी मिल ही गया है, एक निर्दलीय है और एक संतोष सुमन है ही। अब सब मांझी जी बहुत कहते रहे थे कि हम तो एक और मिलना चाहिए, बिल्कुल, और चर्चाएं हैं कि हाँ, तो अभी कोई झंझट नहीं है, सबको लेकर चलना है। तो अब देखना होगा कि आगे कब होता है मंत्रिमंडल विस्तार और कितना इंतजार और करना होगा, ये भी कल नहीं होगा, आज नहीं हो रहा है, कल नहीं होगा, तो देखना होगा कि और कितना इंतजार करना होगा। हो जाए जी, तो लग सकता है, हाँ लग सकता है, पहले भी 1-2 दिन हो सकता है, लेकिन आज कल परसों तो नहीं होना है, आज कल परसों तो नहीं होना है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।